बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कोई अपनी बात नहीं करता। आज जनरली आपके सामने टोटल फैक्ट बेस्ड बात करता हूँ। हर वेबसाइट का डाटा क्या है, हर आर्टिकल का डाटा क्या है, हर न्यूज़ का डाटा क्या है जो पाई के बारे में बात करता है, और वहाँ से ड्रैग करके पाई की प्राइस आपको बताऊँगा। फिर फैसला आप कर लेना कि आपने पाई को ख़रीदना है, पाई पे काम करना है क्या नहीं करना। ये मेरे पास इस वक्त grok.com ओपन है। आप जानते हैं कि ग्रोक का जो डाटा है वो फैक्ट बेस होता है, फैक्चुअल होता है, ड्राइव किया गया होता है, उसका एनालिसिस किया गया होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि पाई की प्राइस 2025 में 0.05 से 2.1 तक जा सकती है। जी हाँ, 0.05 से 2.1 तक जा सकती है। अब वो कहता है कि किस वजह से जा सकती है, इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स उन्होंने बताया है कॉइनपीडिया, दूसरा सोर्स उन्होंने बताया है कॉइन डाटा फ्लो, तीसरा क्रिप्टो न्यूज़, चौथा कॉइन कोडेक्स। ये 4 प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से वो डाटा आपको फाइंड आउट करके दे रहे हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि इनके पास मिलियंस के हिसाब से वेरीफाइड यूज़र हैं और ये चाइना में बड़ी तेज़ी से एक्सेप्ट किया जाने वाला कॉइन है। और मैं अगर आपको आजकल की बात बताऊं, सबसे बड़ी जो इनकी कोलैबोरेशन हुई है वो इथेरियम के साथ हुई है, और इथेरियम की कोलैबोरेशन ने इनका कद काट क्रिप्टो की दुनिया में और बड़ा कर दिया है। अब देखो ना, अगर आप यहाँ पे क्रिप्टो की रैंकिंग को चेक करो तो रैंकिंग में आपका इथेरियम दूसरे नंबर पे आता है। दूसरा मतलब यहाँ पे बिटकॉइन का नाम लिया जाता है, वहाँ पे इथेरियम का नाम भी लिया जाता है। तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि क्रिप्टो की दुनिया में बिटकॉइन के बाद जो बड़े बाबा जी हैं वो इथेरियम हैं। वो आपके पाई कॉइन की वैल्यू को तस्लीम कर चुके हैं। वो मान चुके हैं कि पाई कॉइन एक फैक्ट है, ये क्रिप्टो की दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है और हमें इसको मान लेना चाहिए। उन्होंने कोलैबोरेट किया है पाई के साथ। वो कहते हैं कि आप पाई को इथेरियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पाई इथेरियम में कन्वर्ट हो जाता है तो मतलब पूरी दुनिया में कहीं से भी यूज़ हो जाता है। एक तो पाई का अपना इकोसिस्टम है ना, जिसको हम पाई फेस्ट कहते हैं, जहाँ पे लोग आते हैं, जहाँ पे मर्चेंट्स आते हैं, जहाँ पे सेलर्स आते हैं, जहाँ बाइंडर्स आते हैं, जहाँ बायर आते हैं, और एक पूरी दुनिया का किसी भी कॉइन को आज़ाद कर दीजिए, किसी भी कॉइन को। हर जगह पे बिटकॉइन एक्सेप्ट होता है, हर जगह पे इथेरियम एक्सेप्ट होता है, और जहाँ पे ये दोनों नहीं होते वहाँ पे आपका पाई कॉइन होता है। मतलब यहाँ पाई कॉइन अपनी यूटिलाइजेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इतना पावरफुल बना रहा है कि और कोई कॉइन इसके बारे में सोच नहीं सकता। और अगर मैं आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दूँ तो वहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कनाडा में होने वाली वर्कशॉप में, कनाडा के होने वाले सेमिनार्स में जो डॉक्टर निकोलस ने बातें की हैं वो वहाँ पे लोगों की समझ से बाहर थी। डॉक्टर निकोलस ने बैंकिंग सिस्टम को समझो ऐसा झटका दिया है कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था। डॉक्टर निकोलस ने कहा कि आप इन बैंक्स से ही काम लीजिए, आप इन बैंक्स को यूज़ कीजिए, इन बैंक्स में जो पैसा पड़ा हुआ है वो सारा पैसा क्रिप्टो में लेके आइए। क्या कर रहा है पैसा वहाँ पे? बिलियंस के हिसाब से पैसा पड़ा हुआ है, और जब ये पैसा सर्कुलेट होगा, जब ये क्रिप्टो में आएगा, जिस कॉइन में आएगा उसके वैल्यू बढ़ेगी। एंड वन एंड ओनली वन कॉइन, दैट इज़ पाई कॉइन, जिसको इसके बारे में चुना गया है। तो इससे आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि पाई की जो गेम है वो अब सिंपल प्राइस को लेके नहीं रही। अब पाई जो है प्राइस से बहुत आगे जा चुका है। अगर प्राइस पंप करना होती तो ये कौन सा बड़ा काम था? कोई बड़ा काम नहीं था। अब सोचिए, पिछले दिनों में आपका ट्रंप कॉइन सिर्फ ट्रंप के नाम की वजह से इतना ऊपर चला गया कि लोगों की समझ से बाहर था। ट्रंप जी चले गए थे $75 पे, अब रुके हैं $8 पे। सोचो कैसे हुआ। मतलब साफ ज़ाहिर है, एक कॉइन लॉन्चिंग के फ़ौरन बाद ही $75 पे चला जाता है, और उसके बाद सारी उम्र उसको हो जाती है, और वो यहाँ पे रुका हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं है उसके पास, यहाँ पे $7 पे है, $8 पे है, बट जब लॉन्च हुआ $75 पे था।
कमाल की बात नहीं है, समझ से ही बाल आता है। अगर किसी की यूटिलिटी होती है ना तो भैया वो इस तरह से मूव नहीं करता। ज़रा सोचो, एक दुकान मार्केट में पड़ी है, नई दुकान है, लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जाएंगे ना? ऐसा तो नहीं है आज दुकान पड़ी तो रोज़ाना रश ही ख़त्म नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये तो फ्रेंचाइज पे होता है। ये एक शॉप की 10-12 शॉप्स हों जिस सेम नाम से आपको पता है वैसे होता है। जैसे आपके गुजरांवाला में सलमान स्वीट्स है, ज़ीराबाद में सलमान स्वीट्स है, हर जगह पे पसंद की जाती है। अब ऐसा तो नहीं होता एक दुकान जिसका नाम ही पहला है वहाँ पे लोग ऐसे टूट पड़े, अरे भैया इतना बाहर कहाँ से आता है? आता नहीं, लाया जाता है फेक तरीके से, प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है। बट पाई में ऐसा नहीं होता। एक पाई के दोस्तों ऐसा नहीं होता। और दूसरा हमारे पास जो कॉइन है, जी हाँ, और दूसरा आपका कॉइन MBP कॉइन, जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या आपकी अपनी रिसर्च हो, ये खुल के बताती है कि ये 0.06 पे रहने वाला कॉइन आने वाले वक्त में 0.2 पे भी जा सकता है। 300% ये पंप करेगा। और अगर कोई कॉइन 300% पंप कर लेता है इतने दिनों में तो सोचो वो कहाँ तक जा सकता है। अगर पाई आजकल 85,000 पे है, 90,000 पे है, तो 300% में ये 2 लाख 2.5 लाख से क्रॉस कर सकता है। इतना बड़ा पावर होता है 300%। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि कुजा आप बिटकॉइन पे पैसा लगाओ, बिटकॉइन ख़रीदो, बिटकॉइन तो पता नहीं कब 2 लाख 2.5 लाख पे जाएगा, बट आपका MBP कॉइन ये ज़रूर 0.1 0.2 पे जा सकता है। ज़रा सोचिए, जो लोग काम करते हैं उनको पता है कि आज हमारा छोटा सा स्टेप आने वाले वक्त में हमें कितना बड़ा बदलाव दे सकता है। ये आपके सामने बिटकॉइन का टोटल चार्ट ओपन करने वाला हूँ, लाइफ टाइम। आप चार्ट को देख लीजिए कि बिटकॉइन जब पैदा हुआ था लोग इसके बारे में क्या कहते थे, क्या सोचते थे, इस पे काम करना पसंद करते थे, नहीं करते थे, इसका फैसला आप कर लेना। ये देखिए 0.05, जी हाँ 0.05 की प्राइस आपके सामने है, ये स्टार्टिंग प्राइस थी। आपके MBP कॉइन की तो 0.06 है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आप लाइफ टाइम की यहाँ पे परफॉर्मेंस लें तो आपका बिटकॉइन मिलियंस के हिसाब से प्रॉफिट देता है। मतलब जिस बंदे ने बिटकॉइन में $1 इन्वेस्ट किया था 2009 में, आज वो 137 मिलियन डॉलर का मालिक बना हुआ है। इससे आप खुद फैसला कर लेना कि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट, ये क्रिप्टो कितनी पावरफुल है और लोगों को कितना अमीर बना सकती है। इसलिए अगर मैं पाई की बात करता हूँ तो साथ में ऐसे कॉइन्स की भी बात करता हूँ जो अपने आप में पावर है, जो अपने आप में ब्रांड है, जो आपका जितना भी काम किया है उसको कई गुना आपको बेहतर करके लौटाएंगे। तो अभी तक के लिए इतने, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कहिए अल्लाह की।